Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. You're welcome in my YouTube channel and today we are discussing all about the chapter 8 first year physics, that's waves. तो आप लोग स्टूडेंट पढ़ चुके हैं व्हाट्स आर द टाइप्स ऑफ द वेव. देयर आर बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ द वेव्स. फर्स्ट ऑफ ऑल इज द मैकेनिकल वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड एट लास्ट द मैटर वेव्स और पार्टिकल वेव्स. अगर हम लोग बात करें स्टूडेंट मैकेनिकल वेव्स, वो तमाम वेव्स होती हैं जिनकी प्रोपिगेशन के लिए मीडियम रिक्वायर होता है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वो वेव्स होती हैं जिनकी प्रोपिगेशन के लिए कोई मीडियम रिक्वायर नहीं होता. अकॉर्डिंग टू दी मॉडर्न फिजिक्स और अकॉर्डिंग टू दी क्वांटम फिजिक्स स्टूडेंट, जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं उनके साथ कोई ना कोई एसोसिएटेड वेव्स होती हैं, तो उन वेव्स को हम लोग नाम देते हैं पार्टिकल वेव्स का या फिर उन्हें मैटर वेव्स का नाम देते हैं. लेकिन इस चैप्टर के अंदर स्टूडेंट आप लोगों ने जस्ट ओनली मैकेनिकल वेव्स को डिस्कस करना है. अगर हम लोग फर्दर ऑन मैकेनिकल वेव्स की टाइप्स की बात करें, मैकेनिकल वेव्स आर बेसिकली डिफरेंशिएटेड इनटू 2 फर्दर टाइप्स, दैट आर दी ट्रांसफर वेव्स एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स. ट्रांसफर वेव स्टूडेंट वो मैकेनिकल वेव्स हैं जिसमें मीडियम के पार्टिकल परपेंडिकुलर टू दी प्रोपिगेशन डायरेक्शन ऑफ वेव जो है ना वाइब्रेट करेंगे, ऑसिलेट करेंगे, उनको हम लोग नाम देते हैं ट्रांसफर वेव्स का. जबकि अगर हम लोग बात करें लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की स्टूडेंट, तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स वो वेव्स हैं, वो मैकेनिकल वेव्स हैं जिसमें मीडियम के पार्टिकल वाइब्रेट करते हैं अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपिगेशन ऑफ वेव. जिस डायरेक्शन में स्टूडेंट वेव मूव करेगी, ठीक है, जो मीडियम ऑफ पार्टिकल होंगे, जो पार्टिकल ऑफ मीडियम होंगे, वो अलोंग डायरेक्शन ऑफ प्रोपिगेशन ऑफ वेव ही मूव करेंगे, ऑसिलेट करेंगे, वाइब्रेट करेंगे. तो हमारा जो टॉपिक है आज का वो है पीरियाडिक वेव्स से मुतल्लिक. पीरियाडिक वेव्स मीन कंटिन्यूअस वेव्स, रेगुलर वेव्स which have a specific time period, frequency and wavelength. कंटिन्यूस वेव जो प्रोड्यूस होंगी स्टूडेंट किसी भी मीडियम में, ठीक है, रेगुलर वेव्स जो प्रोड्यूस होंगी उन्हें हम लोग नाम देंगे पीरियाडिक वेव्स का. आइए सबसे पहले इनको डिफाइन करते हैं. कंटिन्यूस, रेगुलर एंड रैथमिक डिस्टर्बेंसेस इन अ मीडियम result from a periodic vibrations of the source causes the periodic waves in a medium. हमारे पास स्टूडेंट अगर एक पीरियाडिक सोर्स हो, ठीक है, उसकी जो कॉन्टिन्यूस और रेगुलर डिस्टर्बेंसेस होंगी किसी भी मीडियम में, उसकी वजह से जो वेव्स प्रोड्यूस होंगी उनको हम लोग नाम देंगे पीरियाडिक वेव्स का. आइए वन बाय वन डिस्कस करते हैं हम लोग ट्रांसफर पीरियाडिक वेव्स. ट्रांसफर पीरियाडिक वेव्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे. स्टूडेंट यहाँ पे आपको एक बात याद रखनी चाहिए, अगर आप लोग चाहते हैं किसी भी मीडियम में पीरियाडिक वेव्स बने, रेगुलर वेव्स बने, कंटिन्यूअस वेव्स बने, तो उसके लिए आपके पास जो सोर्स ऑफ वेव है वो पीरियाडिक होना चाहिए. उसमें जो ऑसिलेशंस हैं वो पीरियाडिकली होनी चाहिए, तो उसमें जो वेव्स बनेंगी वो भी कैसी होंगी, पीरियाडिक वेव्स बनेंगी. तो यहाँ पे मेरे पास मैंने एक पीरियाडिक वाइब्रेटर लिया है स्टूडेंट. ये एक वर्टिकल मैस स्प्रिंग सिस्टम है. इन अर्लियर चैप्टर 7 जो है ऑसिलेशन से मुतल्लिक, उसमें आप लोग इस पीरियाडिक ऑसिलेटर से मुतल्लिक पढ़ चुके हैं. ये एक वर्टिकल सस्पेंडेड मैस है विद अ स्प्रिंग. तो आपको पता है अगर आप लोग इस सस्पेंडेड मैस को थोड़ा सा इसकी मीन पोजीशन से डिस्टर्ब करते हैं तो ये अपनी मीन पोजीशन के अराउंड बिटवीन अपर एंड लोअर एक्सट्रीम पोजीशन के दरमियान क्या करना शुरू कर देगा, वाइब्रेट करना शुरू कर देगा. और जब ये वाइब्रेट करेगा, लेट्स सपोज इसका जो एम्पलीट्यूड है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन टू अपर एक्सट्रीम और लोअर एक्सट्रीम इज सेड टू बी इट्स एम्पलीट्यूड. इसका कोई ना कोई एम्पलीट्यूड होगा, कोई ना कोई फ्रीक्वेंसी होगी. तो जब ये वाइब्रेट करेगा रेगुलर इंटरवल के अंदर, तो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करेगा. हमने किया क्या है, मैंने यहाँ पे एक रेड कलर में एक स्ट्रिंग ली है स्टूडेंट, इसको इस ऑसिलेटिंग ऑब्जेक्ट के साथ मैंने अटैच कर दिया. जब मैंने स्प्रिंग को थोड़ा सा, इस बॉडी को, सस्पेंडेड मैस को थोड़ा सा डिस्टर्ब किया है, तो ये बिटवीन दीज टू एक्सट्रीम पोजीशन अप डाउन ड्यू टू इलास्टिसिटी ऑफ स्प्रिंग जो है इस तरह से वाइब्रेट करेगा. जब इस तरह से वाइब्रेट करेगा, इसके साथ जो अटैच स्ट्रिंग है स्टूडेंट, उसमें भी कोई न कोई वेव्स बनेंगी, उसमें भी ऑसिलेशंस प्रोड्यूस होंगी. इस स्ट्रिंग के पार्टिकल्स में जब ऑसिलेशन प्रोड्यूस होंगी तो स्ट्रिंग कुछ इस तरह से बन जाएगी. इस तरह से इसके स्टार्टिंग पॉइंट से क्रस्ट बनेंगे और ये क्रस्ट जो है फर्दर ऑन इस तरह से ट्रफ बनेगा और ये स्ट्रिंग में कोई ना कोई ट्रांसफर वेव्स प्रोड्यूस हो जाएगी. ठीक है, अब ये जो ट्रांसफर वेव प्रोड्यूस होगी ये स्ट्रिंग के अंदर, जो कि सस्पेंडेड मैस के साथ अटैच थी,
ये कौन सी मोशन परफॉर्म कर रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है, इसका कोई ना कोई एम्पलीट्यूड ए है, इसका कोई ना कोई फ्रिक्वेंसी एफ है। तो सेम ये जो वेव बनेगी, इसमें जो क्रस्ट बनेगा ये वाला पोर्शन, और ये वाला पोर्शन जो ट्रफ बनेगा, इसका जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होगा फ्रॉम दी मीन पोजीशन, वो भी कितना होगा, इक्वल टू द एम्पलीट्यूड ऑफ दिस वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट। और इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी इस वेव की, वो भी कितनी होगी, जितनी इस वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट की फ्रीक्वेंसी है। और एक बात और बताता चलूँ, जब ये जितना टाइम रिक्वायर्ड होगा इस सस्पेंडेड मैस को अपना एक वाइब्रेशन कंप्लीट करने में, वही टाइम पीरियड ऑफ दिस वेव बनेगा। अब यूं कह सकते हैं सिंपली, दिस wave is a simple harmonic wave because here the suspended mass is performing a simple harmonic motion and we have attached a string with this suspended mass. As the suspended mass is performing a SHM, you can say that the wave that will produce in a attached string, this would be also a simple harmonic wave. तो ये जो वेव बनेगी स्टूडेंट, ये भी कौन सी होगी, सिंपल हार्मोनिक वेव बनेगी। और यहाँ पे जरा गौर से देखें, ये इसका इनिशियल पॉइंट है जहाँ से ये स्ट्रिंग के अंदर ये वेव बनी है, और ये इसका एंड पॉइंट है। तो ये जहाँ पे एक क्रस्ट बना है, एक ट्रफ बना है, इसके लिए जो इसका टाइम पीरियड होगा इक्वल टू द टाइम पीरियड ऑफ दिस वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट होगा। उसको हम लोग स्टूडेंट यहाँ पे नाम देते हैं, जो टाइम पीरियड हमारे पास होगा कैपिटल टी का। और जैसे इसका जो फेज बनेगा इस वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट का फॉर अ वन कंप्लीट वाइब्रेशन, वो 2 पाई रेडियन और 360 डिग्री होगा। तो यहाँ पे जो वेव बनेगी स्टूडेंट, इसका फेज भी यहाँ पे 2 पाई रेडियन या 360 डिग्री के इक्वल होगा। यहाँ पे इसका ये मिड बन रहा है, तो यहाँ पे इसका फेज पाई बाय 2 रेडियन, यहाँ पे सॉरी इसका मिड बन रहा है तो इसका बन जाएगा पाई रेडियन या 180 डिग्री इसका फेज बन जाएगा। अगर हम देखें हाउ मच डिस्टेंस कवर्ड by the string, how much distance covered, or you can say that how much distance covered by the wave that is produced in the string, or you can say that how much length of the string, ये जो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है उसी में वेव बनी है। इसमें ये जो वेव बनी है, क्रस्ट बना है, ट्रफ बना है, इसने कितना डिस्टेंस कवर किया है, इसमें जो इस स्ट्रिंग के पार्टिकल्स हैं उन्होंने कितना डिस्टेंस कवर किया है, कितनी मूवमेंट उनमें आई है। तो जहरी सी बात है, जितनी इसकी लेंथ थी उतनी मूवमेंट आई है। इसमें एक क्रस्ट बना, एक ट्रफ बना, तो इसके स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर एंड पॉइंट तक जो इसका डिस्टेंस होगा, इसके स्ट्रिंग के पार्टिकल्स का जो मूवमेंट होगा, यहाँ पे ये अपर जा रहे हैं पॉजिटिव मीन पोजीशन से, और यहाँ पे मीन पोजीशन से डाउनवर्ड है। इनका जो डिस्प्लेसमेंट होता है स्टूडेंट फ्रॉम स्टार्टिंग टू फाइनल पॉइंट, उसको हम लोग वेव लेंथ बोलते हैं, और ये लैम्डा के इक्वल होगा। ये डिस्टेंस कवर्ड बाय द वेव ड्यूरिंग अ वन कंप्लीट टाइम पीरियड, स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर एंड पॉइंट तक, ये लैम्डा के इक्वल होगा। या फिर अगर हमारे पास कोई एक नेक्स्ट और क्रस्ट होता बिटवीन टू कंजक्टिव क्रस्ट और बिटवीन टू कंजक्टिव ट्रफ, जो डिस्टेंस होता है उसको भी हम लोग बोलते हैं स्टूडेंट इक्वल टू दी वेव लेंथ ऑफ वेव के। तो ये हमारे पास लैम्डा होगा इसका वेव लेंथ। तो यहाँ पे जो मेरे पास वेव बनी है स्टूडेंट, इसको हम लोग नाम देंगे पीरियाडिक वेव्स का। इसमें कॉन्टिन्यूस ऑसिलेशंस होंगी, क्योंकि ये जो हमारे पास वाइब्रेटर है, ये जो हमारे पास ऑसिलेटिंग ऑब्जेक्ट है, ये पीरियाडिकली मूव कर रहे हैं, पीरियाडिक ऑसिलेशन परफॉर्म कर रहे हैं। तो इसके साथ ये जो ट्रांसफर वेव बनेगी अटैच स्ट्रिंग के अंदर, ये भी कौन सी वेव बनेगी, ये भी पीरियाडिक वेव्स कहलाएंगी। ठीक है, अगर हम लोग नेक्स्ट बात करें, यहाँ से कैलकुलेशन लें कि कितना वेलोसिटी है, यहाँ पे कितनी वेलोसिटी के साथ ये मूव कर रही है, या जो वेव बनी है उसका वेलोसिटी कितना है स्टूडेंट यहाँ पे, तो हम लोग ये फार्मूले से निकाल सकते हैं, डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडिंग बाय टाइम टेकन। कितना डिस्टेंस कवर किया यहाँ पे वेव ने, वो आपके सामने है, वो हमारे पास था लैम्डा के इक्वल, और उसे जो टाइम रिक्वायर्ड था इक्वल टू द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेटिंग ऑब्जेक्ट, या इक्वल टू द टाइम पीरियड ऑफ अ वेव, लैम्डा ओवर डी, ये v हो जाएगा, v इज इक्वल टू लैम्डा ओवर t। एज यू नो दैट द फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ऑसिलेटिंग ऑब्जेक्ट वो रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड होता है स्टूडेंट। तो यहाँ पे 1 ओवर टी को हम लोग बोलेंगे f, तो इसी को हम लोग यूं लिख सकते हैं, v इज इक्वल टू f, 1 ओवर टी की जगह पे f आ गया और लैम्डा एज इट आ गया। दिस इज द वेव इक्वेशन। इसको हम लोग स्टूडेंट नाम देते हैं वेव इक्वेशन का। v इज द स्पीड, f इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेटिंग ऑब्जेक्ट एंड लैम्डा इज द wavelength of the transfer wave और wavelength of the this wave। ट्रांसफर वेव का ये वेवलेंथ है, या डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल्स ऑफ द स्ट्रिंग इन फॉर्मेशन ऑफ द ट्रांसफर वेव्स। तो इसके बाद अगर हम लोग बात करें स्टूडेंट लॉन्गिट्यूडनल पीरियोडिक वेव्स की,
तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स भी मैकेनिकल वेव्स हैं, इसमें जो मीडियम के पार्टिकल होते हैं अलोंग द प्रोपिगेशन डायरेक्शन ही वाइब्रेट करते हैं, टू एंड फ्रो, मीन वेव इधर जा रही है, ये भी इसी तरह से वाइब्रेट करेंगे। इसकी एक बेस्ट एग्जांपल मैंने जो आपको बताई है, इसमें हमारे पास होंगी एक स्प्रिंग है स्टूडेंट, मेरे पास इलास्टिक स्प्रिंग है, इसको मैंने क्या किया है, इसकी दोनों एंड्स को पकड़ के मैंने इसको कंप्रेस किया है। कंप्रेस करने के बाद जब मैंने इसको कंप्रेस किया है, स्प्रिंग के अंदर जो है ना इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी। जैसे ही मैं कंप्रेस स्प्रिंग को रिलीज करूंगा, ऐसे ये इस तरह से वाइब्रेट करना शुरू कर देगा। स्प्रिंग इस तरह से जब वाइब्रेट करेगा तो इसके अंदर जो वेव्स बनेगी, ठीक है, तो उसको अगर हम वेव्स को यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट करें तो वो कौन सी वेव्स होंगी, वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कहलाएंगी। जरा गौर से देखिए, यहाँ पे मैंने बनाने की कोशिश की है, यहाँ पे देखिए स्प्रिंग के इस पोर्शन में इसके जो टर्न्स हैं वो क्लोज हैं, यहाँ पे अपार्ट है। जहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में मीडियम के पार्टिकल क्लोजली पैक्ड होते हैं उन्हें हम लोग बोलते हैं कंप्रेशन, और जहाँ पे अपार्ट होते हैं उन्हें हम लोग बोलते हैं रेयरफैक्शन। यहाँ पे कंप्रेशन बना, यहाँ पे रेयरफैक्शन। फिर से देखें, यहाँ पे जो टर्न्स इन स्प्रिंग हैं वो क्लोजली पैक्ड हैं, तो ये फिर से क्या बन गया, कंप्रेशन। यहाँ पे अपार्ट हैं तो ये क्या बन गया, रेयरफैक्शन, और यहाँ पे क्लोजली पैक है तो क्या बन गया, कंप्रेशन। इस तरह से जब आप लोग एक स्प्रिंग को कंप्रेस करेंगे, आप उसे कंप्रेस करने के बाद जब रिलीज करेंगे वो इस तरह से ऑसिलेट करेगा अबाउट इट्स मीन पोजीशन, ठीक है। उसकी जो ऑसिलेशंस होगी उसमें जो वेव्स बन रही हैं उसके मीडियम के पार्टिकल जो हैं उसके अंदर जो टर्न्स हैं कभी क्लोजली पैक्ड हैं कभी फार अपार्ट हैं, तो उन्हें हम लोग नाम देंगे कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शंस का। तो ये जो है एक कंप्रेस स्प्रिंग जो है जब उसे रिलीज करेंगे तो उसमें जो वेव्स बनेगी वो भी कौन सी वेव्स होंगी, लॉन्गिट्यूडनल पीरियोडिक वेव्स कहलाएंगी। इसमें भी मतलब कंटिन्यूस होगी ये वाली, जो मुसलसल इसमें वाइब्रेशंस होगी, मुसलसल वो स्प्रिंग ऑसिलेट करता रहेगा, और उसमें जो है ना रेगुलरिटी होगी, पीरियोडिसिटी